Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to start our third animal tissue which is muscular tissue. देखिए muscles are soft tissue. तो the many cells form the tissue and many tissue forms the muscles. Okay, so muscular tissue contains three types of cells. Skeletal muscle cell, कार्डियक मसल सेल एंड स्मूथ मसल सेल्स. आज हम स्केलेटल मसल सेल के बारे में पढ़ेंगे. स्केलेटल मसल सेल्स फॉर्म द स्केलेटल मसल टिश्यू. ओके, ये स्केलेटल मसल्स की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम मायोसाइट भी बोल सकते हैं. मायोसाइट या स्केलेटल मसल सेल भी बोल सकते हैं. और यदि इसकी शेप फाइबर के फॉर्म में है तो इसे हम कहते हैं मायोफिब्रिल. ओके, देखिए स्केलेटल मसल्स के नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये बॉडी के कहां प्रेजेंट होती है. स्केलेटल मसल्स are connected to our bones through the tendons. Okay, यदि एक सेल को स्ट्रैटेड फॉर्म में अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है तो इस तरह के लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं, या हम कह सकते हैं कि लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं. इसलिए इस स्केलेटल मसल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स. बिकॉज ये मसल्स हमारे बॉडी के बोन्स से कनेक्ट रहती हैं, तो ऑल द वॉल्यूंटरी फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? स्केलेटल मसल्स परफॉर्म करती हैं. इसलिए इनको हम वॉल्यूंटरी मसल्स भी कह सकते हैं. स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड वॉल्यूंटरी मसल्स आर द सेम. ठीक है, तो वॉल्यूंटरी मसल्स क्या हो गया कि ऑल द फंक्शंस which are performed by our body under our conscious will are performed by voluntary muscles. या skeletal muscles या striated muscles. ठीक है, आइए देखते हैं कि इन सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है. तो आज हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे कि सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्स की एनाटॉमी क्या होती है, और एक सेल स्केलेटल मसल सेल के क्या फंक्शन होते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं वो शेप में एलोंगेटेड होती हैं, लॉन्ग होती हैं और एलोंगेटेड होती हैं, और ये अनब्रांच्ड होती हैं. अनब्रांच मतलब कि किसी भी तरह से दूसरी सेल इनसे कनेक्ट नहीं होती है. ठीक है, अब देखते हैं इसकी एनाटॉमी क्या होती है. देखिए अभी मैंने बताया कि एक स्ट्राइटेड सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इस तरह से लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देते हैं. ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है. ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, और इन सेल्स में these cells contains many nucleus एंड इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियाज भी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं. इन जो सेल्स के अंदर इस तरह से जो फ्लूइड टाइप भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं सर्कोप्लाज्म. और जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हम
सर्कोलेमा, ठीक है। और एक लाइट बैंड और डार्क बैंड के बीच की दूरी, इसे हम कहते हैं सर्कोमियर। अच्छा, और एक सेल के अंदर ऑक्सीजन स्टोरेज साइट्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। इस तरह से छोटे छोटे मायोग्लोबिन्स होते हैं जिनमें कि ऑक्सीजन स्टोर रहती है। अच्छा, इन्हीं सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज साइट्स भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्लाइकोजन। मायोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन। सर्कोमियर क्या हो गई? एक लाइट बैंड और डार्क बैंड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं सर्कोमियर। सर्कोलेमा जो मेम्ब्रेन होती है, जो हम अदर सेल्स में पढ़ते थे सेल मेम्ब्रेन, पर इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं सर्कोलेमा। और जो लिक्विड इन सेल्स में भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं सर्कोप्लाज्म। अदर सेल्स में हम कहते थे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और लाइट बैंड और डार्क बैंड हमने बता दिया। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। तो ये देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए, चूंकि ये जो सेल्स हैं या ये जो टिश्यू है वो बॉडी के सभी बोन्स से कनेक्ट रहता है थ्रू द टेंडन्स के थ्रू। तो हम कोई भी काम जैसे हमारे कॉन्शियस विल में करते हैं, जैसे मूवमेंट है, या जैसे मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रही हूँ, आईलिड्स को मूव कर रही हूँ, या मैं बोल रही हूँ, तो मेरी मसल्स काम कर रही हैं। कौन सी? वॉल्यूटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स काम कर रही हैं। तो इन मसल्स को क्या है कि हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम मूव कर रहे हैं, सपोज आप में मूवमेंट होता है या लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह आप लोकोमोशन हो रहा है आप में, तो क्या होता है कि ये लाइट और डार्क बैंड है, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। उससे क्या होता है कि हमारी बोन मूव होने लगती है, ठीक है। तो इन सेल्स के अंदर हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, ठीक है। ये एनर्जी कहां से आती है? जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं, और इन एटीपी मॉलिक्यूल से क्या है, इन सेल्स को एनर्जी मिलती है। अब देखिए, हाई जो न्यूक्लियस है वो भी इसमें इन सेल्स में हाई कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस किसको रेगुलेट करता है? सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। अब देखिए, होता क्या है कि जो चीज हम हमेशा 24 आवर्स काम ले रहे हैं, जिन मसल्स को, जिन सेल्स को हम 24 आवर्स काम ले रहे हैं, तो उनमें सेल्स, बहुत सारी सेल्स डैमेज भी हो जाती हैं। तो वो सेल डिवीजन के थ्रू न्यूक्लियस क्या करता है? नई सेल्स को बनाता है, या नई सेल्स को बनाने के लिए रेगुलेट करता है उनको, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर स्टोर रहता है, जो कि बहुत से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो सर्कोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, क्योंकि हाई फूड की डिमांड हमेशा रहती है, हाई एनर्जी की डिमांड हमेशा रहती है। तो उस वक्त न्यूक्लियस ही क्या करता है कि जो सर्कोलेमा को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी को रेगुलेट करता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं उनके लिए जो एनर्जी आती है वो काम किससे आती है? न्यूक्लियस से आती है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ द टिश्यू कंप्लीट हुआ। एनाटॉमी हमने पढ़ ली, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्केलेटल
मसल्स क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपको वीडियो किस तरह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।